अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अम्बरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल में शेयर करने वाली हूँ पोटैटो टोमेटो की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की, अपने टेस्ट और सबसे बड़ी बात, देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इतने मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, बच्चों के बहुत ही स्पेशल होते हैं। हमारे पंजाब में आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये विदाउट मशीन। मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसको हम पंजाब में कहते हैं पोटैटो स्पाइरल, लेकिन आपने मुझे बताना है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको विदाउट मशीन बनाना बताऊंगी कि मशीन के बगैर आप इसको घर में कैसे इजीली बना सकते हैं। ये मैंने 3 बड़े बड़े आलू लिए हैं। आलू आपने बड़े बड़े लेने हैं। आपके पास अगर 2 चॉपस्टिक है वो ले लें। अगर कोई 2 चॉपस्टिक नहीं है तो इस तरह की बड़ी सी स्टिक्स आपने ले लेनी है 2। अब हमने ये देखिए आलूओं को चारों 4 साइड से लेबल कर लेना है। ये देखें किनारे हमने इसके सारे काट लिए हैं, और सेंटर में से, मिड में से अगर आपका मोटा लिया तो 2 आपने पीसीस इसमें कट कर लेना है। ये देखिए मैंने 2 पीस में कट कर लिया और बाकी दोनों को पानी में डाल दिया। ये हमारे पास आ गई जी स्टिक, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। ये अब हमने सीधी साइड से इस तरह करके ब्रीक ब्रीक से कट लगाने हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्रीक ब्रीक से कट हमने इसको लगा देने हैं। स्टिक्स को हमने साथ रखना है ताकि हमारा जो कट है वो ऊपर तक रहे, नीचे तक ना जाए बिल्कुल ही। अगर नीचे तक जाएगा ना तो वो कट हो जाएगा बिल्कुल ही। इस स्टिक का ये फ़ायदा है का आपका जो कट है ना वो ऊपर तक रहेगा, नीचे तक नहीं जाएगा। आपकी जो नाइफ़ है ना वो बहुत अच्छी और तेज़ होनी चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ये देखें मैंने 2 हिस्सों में कट लगाया है और ये इसको साइड्स पे बैलेंस किया है। ये देखिए इसको सीधा सीधा कट लगाती गई हूँ। ये एक साइड से हमने सीधा सीधा कट लगा लिया। ये देखें अब दूसरी साइड से हमने किया है। इसको ऊपर से पहले ना थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना है और थोड़ा सा फ़र्क करके ना रख के लगाना है। ज़्यादा पास पास नहीं लगाना, थोड़ा सा फ़र्क करके ना डिस्टेंस रख के फिर लगाना है। ये देखें, और ऊपर से भी छोड़ दिया और नीचे से भी छोड़ दिया। ये देखिए आपका जो एक है स्पाइरल वो रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन जो है वो बना है। अब ये जो होती है ना हमारे पास आम ये शाशलिक बनाने वाली स्टिक्स वो लेनी है, और हमने इस तरह स्टिक्स को इसके अंदर यानी घुसा देना है, अंदर डाल देना है ये आलू को। इसको हल्का हल्का सा, ये देखें एक और मैंने रेडी करके रखा हुआ था वो भी आपको दिखा देती हूँ कैसे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से हमने कर देना है ताकि आपका कोई भी आलू जो है वो टूटे ना, अंदर से क्रैक ना आए, और जो हमारी स्टिक्स है वो सारी अंदर से जाके फिर आए। और थोड़ा सा हमने ऊपर को दबा के ना थोड़ा सा आलू को नीचे नीचे करते जाना है, क्योंकि आलू थोड़ा सा मोटा है तो थोड़ा सा सख्त भी है। अगर आपका आलू पतला है, नरम है, तो बहुत ईज़िली जो है वो अंदर चली जाएगी ये स्टिक आलूओं के। ये देखें, और थोड़ा सा हमने ना इसको बैलेंस भी करते जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग विदाउट मशीन बनाना मैं आपको बता रही हूँ, तो विदाउट मशीन में आपने ये खुद बैलेंस करना है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें मेरी एक स्टिक जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैंने हाथों के साथ सारी पकड़ पकड़ के ना थोड़ी सी कर दी है। ये देखें ये माशाल्लाह से इसी तरह मैंने अपनी सारी स्टिक्स जो हैं वो रेडी कर ली थी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी सारी स्टिक्स जो हैं 6 स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं 3 आलूओं से। आ जाते हैं अब इसकी कोटिंग हमने कैसे करनी है जो इसका क्रिस्पीपन लाए। मैंने 2 चम्मच भर के जो है वो मैदा के लिए हैं, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और ली है जी चिली फ्लेक्स ऐड की है 1 टीस्पून, इसमें ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा मैंने अभी पानी डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि अभी मैंने इसमें डालना जी कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर, और अब इसको हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो हैंड विस्कर के साथ कर लें। आपका बिल्कुल यकजान जो है वो लिक्विड होना चाहिए। ये देखें, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमें चाहिए, माइल्ड सा थिन चाहिए। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कितना थिन है। अब इसको हमने डिप करना है, अच्छे से ऊपर कोटिंग कर देनी है हमारी।
आप कोशिश कीजिएगा आपका जो बर्तन है जिसमें आपने इसकी कोटिंग रेडी करनी है वो थोड़ा सा बड़ा हो। बाद में मैंने बर्तन चेंज कर लिया था, लंबे वाला ले लिया था। आपका जो पैन है ना वो भी आपका पूरा बड़ा होना चाहिए ताकि हमारी पूरी स्टिक जो है वो अंदर मतलब फ्राई हो सके। ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ऑयल आपका जब गर्म हो जाए, हमने बार बार नहीं हिलाना है, एक तरफ से जब कुक हो गया तो हमने उसको साइड चेंज करनी है। अगर आप बार बार साइड चेंज करेंगे तो ऊपर की जो कोटिंग है ना वो उतर जाएगी और आपके जो पोटैटो टोर्नेडो है ना उसके वो इतना क्रिस्पीपन नहीं आएगा जितना हम बाज़ार से ला कर खाते हैं, उतना क्रिस्पी होते हैं ये माशाल्लाह से। ये देखें, इसको इस तरह जाली में डाल के आपने छन्नी में डाल के कर लेना है, निकाल लेना है इसका ऑयल जो है, ताकि हमारा एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकल जाए बिल्कुल। और एंड पे आपने जब इसको फ्राई करना है ना तो आपकी फ्लेम जो है वो तेज़ होनी चाहिए ताकि ऊपर से क्रिस्पीपन भी आए। माशाल्लाह से मेरे ये 2 स्टिक्स रेडी हो गई हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट भी रेडी हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में कितने मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखें, ये मेरा चीज़ रेडी हो चुकी हैं। आज की थी जी इतनी सी रेसिपी। ये देखिए कितने मज़े के हैं और इतने ही क्रिस्पी थे, और जितने देखने में मज़े के हैं उतने ही क्रिस्पी हैं। मैं आपको थोड़ा सा खा के भी बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये तोड़ा है, इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने मज़े के और क्रिस्पी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। सब्सक्राइब भी साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकॉन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, अफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।